प्यारे बच्चों, तो हम प्रश्न संख्या 36 से आगे के क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 36 यानी क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हमने कुछ फार्मूले भी लिखाए थे शुरुआत में। ठीक है, हमने कहा था कि फार्मूले इसको पढ़ते रहिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, फार्मूला हमने बताया था कि सम संख्या के योगफल ज्ञात करते हैं, तो इसका सूत्र जो लिखाए थे n ब्रैकेट में n प्लस 1 n ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से फार्मूला हमने लिखाया था विषम संख्या का n का घात 2 यानी n का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो अब हम सम संख्या का योगफल निकाल रहे हैं। तो पहले किससे बोला, 1 से लेकर 20। ठीक है तो बच्चों 1 से लेकर 20 तक सम संख्या देख लेंगे कितने होंगे। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्या। ठीक है बच्चों, तो 1 से लेकर 20 तक देखेंगे। पहले क्या जाएगा, 2 भी हमारा सम संख्या है, 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, और कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारा 20 भी क्या है, सम संख्या। तो 1 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी टोटल कितना है 10। तो फार्मूला क्या होता है, यहां लिख देंगे सम संख्या का योगफल ज्ञात करने का योगफल। फार्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, यही फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ देख लिए कितना आ रहा है 10। 1 से लेकर 20 तक कितने सम संख्या है 10। तो हमारा 10 जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 10, और n का वैल्यू इसी पे रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब पहले सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, यानी कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक को इसके बीच में यहाँ गुणा छिपा है, और ये 10 से 11। ठीक है बच्चों, और 10 का गुणा 11 से करेंगे तो 11 2 110। ठीक है बच्चों, तो 1 से लेकर जो हमारा 20 तक सभी सम संख्या का योगफल होगा वो क्या होगा, 110। उसी तरीके से हमारा ऑप्शन भी दिया है, तो ये हमारा भी सही हो जाए। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात कर रहे हैं। आप इसको समझ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा ढंग से। यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, फिर बात बता रहे हैं, यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हमसे डिस्कस करिए। ठीक है बच्चों, तो आप समझ में आ गया होगा शायद। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। कह रहा है बच्चों, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। हमने फार्मूला बताया था कि जब विषम संख्या का यानी n प्रथम n विषम संख्या का फार्मूला निकालते हैं योगफल, तो उसका फार्मूला हो जाता है n के घात 2 यानी n का वर्ग। ठीक है, और n जो होता है वो हमारी अंतिम संख्या होती है। तो यहाँ फार्मूला क्या रख देंगे, प्रथम 15 विषम या प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है बच्चों, n का घात 2। ठीक है, n जो होता है हमारा अंतिम संख्या, ये हमारा 15 है, तो 15 का घात 2 हो जाएगा। जब किसी का घात 2 लगा होता है तो उसका मतलब होता है 15 2 बार यानी 15 गुणे 15। ठीक है बच्चों, तो अब आगे ये कर ही लेंगे आप। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर आगे बात कर रहे हैं। चलो हम कर दे रहे हैं। तो 15 का गुणा 5 से करेंगे, 15 25 75, हासिला 7, 15 करने 15 और 7 25, तो कितना जाएगा 200। 15 कन्नम 15 और 7 22 होता है। कितना होता है 22। 15 25 75 हासिला 7
और 15 करने 15 और 7, 15 5 20 और 2 22, यानी आंसर कितना आ जाएगा इसका 225। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये भी समझ लीजिए क्वेश्चन। फिर लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो उसके बाद कुछ JNBPYQ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ये उतार लीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन आगे बात करें। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 38 के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम JNBPYQ के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में, फिर उसके बाद हम दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 50 तथा 90 के बीच की सभी आभार संख्या का योग। तो हमें 50 और 90 के बीच सभी आभार संख्या का योग निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिख लेंगे, पहले 50 से 90 के बीच में सभी आभार संख्या लिख लेंगे। पहले 50 के बाद क्या जाएगा 51, 51 हमारा आभार संख्या नहीं है क्योंकि 1 से कटेगा, 17 से 3 से, तो इसलिए आभार संख्या नहीं होगा। अब बात करेंगे 52, 52 भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करें 53, फिर उसके बाद 54 नहीं है, 55 भी नहीं है, 56 नहीं है, 57, 57 भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 से 19 से और 3 से कटेंगे। फिर उसके बाद 58, 59 है, फिर उसके बाद 60 नहीं है, 61 हो गया, 62 नहीं है, 63 भी नहीं है, 64 भी नहीं, 67 हो गया, 68 नहीं है, 69 है, फिर 69 के बाद 70 नहीं है, 71 हमारी आभार संख्या है, 72 भी नहीं है, 73 है, 74 भी नहीं है, 75 भी नहीं है, ना 76 है, ना 77 है, ना 78 है, ना 79 है। ठीक है, फिर उसके बाद 80 भी नहीं है, 81 भी नहीं है, ना 82 है, 83 है। उसके बाद क्या है 83 के बाद क्या हो जाएगा 84 नहीं है, 85 भी नहीं है, ना ही 87 है, ना ही 88 है। फिर उसके बाद 89 हो जाएगा। फिर 89 के बाद बीच का बताया था। अब हम इसका क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो आप ये योग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ये क्वेश्चन योग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप योग कर लीजिएगा। योग कैसे किया जाएगा, तो ऐसे 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89 योग कर लीजिएगा। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 38 तक एकदम ने 38 तक सॉल्व करा दिया, यानी सभी प्रश्न को हल कर लिए। यानी हमारा जो अभ्यास प्रश्नावली था पार्ट 1 का वो आज खत्म हो गया। अब उसके बारे में कुछ JNBPYQ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन के बारे में जो पिछले साल उसके पिछले साल पूछे गए हैं नवोदय। ठीक है बच्चों, तो आप मेहनत करते रहिए और ये क्वेश्चन करिए, फिर इसके बाद हम JNBPYQ के बारे में बात करें।
तो बच्चों हम इसको मिटा दे रहे हैं, JNBPIQ के बारे में बात कर ले रहे हैं। अब बच्चों हम JNBPIQ के बारे में बात कर रहे हैं। तो JNBPIQ का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या। क्या रहा क्वेश्चन नंबर? JNBPIQ पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या ठीक है बच्चों, दो अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या तथा सबसे छोटी विषम विषम आभास संख्या का गुणनफल है। क्या बच्चों? गुणनफल है। ठीक है बच्चों, तो इसमें बोला गया है कि दो अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या तथा सबसे छोटी विषम आभास संख्या का गुणनफल। तो हमने बताया है कि दो अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या क्या होता है? 97। तो यहां लिख देंगे दो अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या बराबर कितना होता है बच्चों? 97। ठीक है, फिर सबसे छोटी विषम संख्या बोला है, सबसे छोटी विषम संख्या विषम आभास संख्या। तो सबसे छोटी विषम आभास संख्या क्या होगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 है लेकिन 2 विषम संख्या है नहीं, 3 है, आभास भी है। अब इसका क्या बोला गया है? गुणनफल। क्या बोला गया है? गुणनफल बोला गया है। तो गुणनफल यहां लिख लेंगे। गुणनफल कैसे किया जाएगा? 97 का गुणा 3 से कर। ठीक है, यानी 97 ऊपर और 3 नीचे। 3 सते 21, हासिल आया 2, 3 9 27 और 2 29। इसी तरीके से ये हमारा 291 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आप ये समझ लीजिए, नहीं समझ आया तो पूछे। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5555 लिखा जाता है। दूसरा JNB क्वेश्चन कह रहा है 5555 लिखा जाता है। तो ये आप बच्चे क्वेश्चन जानते होंगे। ठीक है, कैसे किया जाएगा? तो इसको जानने का तरीका क्या है? ठीक है बच्चों, पहले तुम बता दें कि ये इसी तरीके से बुक है। आप इस तरीके से बुक परचेज कर लीजिएगा मार्केट में, बहुत बेहतर बुक है। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से हमारे साथ प्रॉपर नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, तो बेहतर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? लिखा 5555 लिखा जाता है। तो 5555 कैसे लिखा जाएगा तुम्हें पता है। सबसे पहले डिब्बा को याद करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या याद करेंगे? डिब्बा, जिसको चार्ट बोलते हैं। जैसे यहां लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा,
हजार, फिर 10,000, लाख, फिर 10,00,000। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से समझ लीजिएगा। अब 5,000 बोला है तो 5,000 कहाँ लिखा जाएगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 555 बोला है तो 555 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा बताइएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंक की बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर बताना। ठीक है बच्चों, तो आप ये नोट डाउन कर लेना है तो कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम इसको देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन हम नहीं उतारेंगे क्योंकि जेएनबी पीवाईक्यू है, और क्वेश्चन इसलिए नहीं उतार रहे ताकि हम लोग का समय बच सके, और जेएनबी पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो पिछले साल पूछे गए। ठीक है, तो जेएनबी पीवाईक्यू जो है उसको काफी स्पीड के साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और हमने जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है, और शायद जेएनबी पीवाईक्यू चेक करना पूरा खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब क्वेश्चन कह रहा है कि 9 क्वेश्चन नंबर जेएनबी पीवाईक्यू का है, जो कह रहा है 9, 7, फिर कह रहा है क्वेश्चन 0 तथा इसी से हमको 4 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या बनाना है इसी अंकों की सहायता से, और फिर उसका अंतर निकालना है। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हल में 9, 7, 0 तथा 4 से बनने वाली बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कैसे बनेगा, सबसे पहले 9 आ जाएगा, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद ये आ गया। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अब छोटी संख्या बनाना है तो यहाँ लिखेंगे 9, 7, 0 तथा 4 से बनने वाली छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या होगा बच्चों, तो सबसे पहले आ जाएगा 0 आ जाएगा, लेकिन 0 का मान नहीं होता है, इसलिए यहाँ 4 लिखेंगे, फिर 0, फिर 7, फिर 9। अब इनका अंतर बोला है तो अंतर क्या करेंगे, घटा देंगे। 9,740 में 4,079 को घटाना। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा। और इसका ऑप्शन जो दिया है वो ऑप्शन में दिया है 8,991, 5,391, 9,261 और 5,661। तो आप इसको हल करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। लिखा है 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है।
तो इसमें कह रहा है 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, यानी 2, क्वेश्चन नंबर 7, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, संख्याओं की संख्या। तो ये पूछा बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें लिख लेंगे पहले एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, यानी सॉरी पहले 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख के और फिर एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख के क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? घटा देंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99, सॉरी 99। ऐसे लिखेंगे एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9। इनका क्या कर देंगे? अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर ज्ञात कर लेंगे। 99 में 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 90, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से जो हमारा ऑप्शन दिया है, एक बार हम ऑप्शन बता दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया था 89, दूसरा ऑप्शन दिया है 90, तीसरा ऑप्शन दिया है 91 और चौथा ऑप्शन दिया है 99। तो इसी तरीके से हमारा भी ऑप्शन सही हो जाता है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बच्चों अब हम आगे क्वेश्चन बात कर ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए। मतलब कोई ऐसी संख्या है, ठीक है, कोई संख्या ले रहे हैं, उसके अंक को फिर जोड़ते हैं, उसके अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है, और घटा दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप सर्वथा विभाजित होगी। तो ऐसी संख्या जो होती है वो 9 से विभाजित होती है। किससे? 9 से, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि एक संख्या से उसके अंकों का फल, तो कोई संख्या ले ली, संख्या हमने क्या ले लिया, मान लो हमने ले लिया 18, ठीक है, कोई संख्या हमने ले लिया 18। अब कह रहा है इसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे? अंकों का योगफल। तो अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, ठीक है। तो अंकों का योगफल करेंगे तो 1 + 8 = 9। अब क्या कह रहा है? घटा दिया जाता है, तो मतलब अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो 18 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ गया? 9। अब ये संख्या बोला है परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। तो किससे विभाजित होगी? तो 9 से विभाजित होगी, यानी हमारा नाम आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित, ठीक है बच्चों। कोई भी संख्या ले लोगे, जैसे मान लो हमने ले लिया ये, इसके अंकों का योग करेंगे, तो अंकों का योग करेंगे तो क्या आएगा? 6 + 7 9 7 6
13। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी में से घटा देंगे तो 7 में 3 गया 4 और 6 में 1 गया 5 यानी 54। 9 से ही ये भी विभाजित हो गया यानी 9 तक 54। कोई भी संख्या लेंगे, ठीक है, तो 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, 5 तक तो आज हम JNBPY के 5 क्वेश्चन नंबर तक बात करेंगे। फिर उसके बाद में अगले लेक्चर में हम आगे कुछ JNBPY लगाएंगे। ठीक है बच्चों, काफी JNBPY है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये JNB 2022 में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन और आगे करेंगे, 10-15 क्वेश्चन और करेंगे। फिर उसके बाद अभ्यास पर पाठ संख्या 2 पे आएंगे। उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। हमने जैसा बताया है कि कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट इज पावर। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात नेक्स्ट चैप्टर के JNBPY के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है बच्चों, फिर एक बार थॉट हम रिपीट कर दे रहे हैं, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है बच्चों, बस हमें यही जो हम सोच के बैठे हैं, ठीक है, वही हमें अपने उम्मीदों को एक अच्छे ढंग से पक्का करना है। ठीक है, इसे हमने क्या सोचा है, हमारा नवोदय में की बात सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो हमारा पक्का है और पक्का रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर प्यारा सा थैंक यू। आप मुस्कुराते रहिए बच्चों और मेहनत करते रहिए।